दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई मूवी विथ लव, जिससे टूरिस्ट फैमिली के मेकर्स ने बनाए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे उसकी बहन का फोन आता है। बातों बातों में पता चलता है कि सत्या के लिए लड़की देखी जा रही है, लेकिन सत्या शादी के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उसकी दीदी उसे जबरदस्ती लड़की से मिलने भेज देती है और बोलती है कि फोटो नहीं भेजूंगी, लड़की खुद पहचान लेगी ताकि तू मना ना कर सके। अब सत्य मजबूरी में कैफे पहुंचता है, जहाँ एक लड़की उसे बुलाती है और कहती शायद आप ही मुझे देखने आए हो। सत्य हाँ बोल देता है, लेकिन तभी लड़की कहती कि उसे किसी और से प्यार है और अपने बॉयफ्रेंड को देखा कर कहती है आप घर वालों से मना कर देना, और वहां से चली जाती है। अब सत्य बाहर आकर सिगरेट पी रहा होता है, तभी एक लड़की आती है जिसका नाम मोनिशा होता है। वो बताती है कि सत्या की बहन ने उसे भेजा है, और तब पता चलता है कि पहली वाली लड़की गलतफहमी में बात करके चली गई थी। ये सुनकर मोनिशा हंसने लगती है। फिर दोनों के बीच में बातें शुरू होती है। मोनिशा बताती है कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन सत्या ने उसकी कोई भी रील नहीं देखी होती है, जिससे वो हैरान रह जाती है। फिर वो सत्या से पूछती है कि क्या कभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही है। तब सत्या बताता है कि उसका स्कूल में वो एक वन साइडेड लव था, और उसके बाद उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। मोनिशा क्यूरियोसिटी होती है और उसको उसकी पूरी कहानी के लिए सुनाने के लिए बोल देती है। सत्या तब बताता है कि स्कूल में अनिशा नाम की लड़की पसंद थी। ये सुनकर मोनिशा कहती है कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। सत्य बताता है कि अनिशा मुस्लिम थी, इसलिए वो डरता था, लेकिन कहीं उसे एक्सपेक्ट ना करे। वो हर समय अनिशा को देखता ही रहता था, और स्कूल आने का उसका एक ही मकसद था, अनिशा उससे थोड़ी बहुत बात करती थी, जिससे सत्या बहुत खुश रहता था। तो एक दिन सत्या डिसाइड करता है कि अनिशा को प्रपोज करेगा, लेकिन उसका दोस्त दिनेश उसे रोकता है और बताता है कि अनिशा के पीछे एक लड़का पड़ा है। फिर सत्या और दिनेश उस लड़के को डालने जाते हैं, लेकिन बाद लड़ाई तक पहुंच जाती है। एक ऑटो वाला आकर लड़ाई छुड़ाता है। इसके बाद सत्या अनिशा के बर्थडे पर प्रपोज करने का प्लान बनाता है, लेकिन वहां भी उसका प्लान फेल हो जाता है और धीरे धीरे वो कभी प्रपोज नहीं कर पाता। फिर फेयरवेल पर जब वो फाइनल प्रपोज करने वाला होता है, तभी दिनेश उसे बताता है कि मैं और रिलेशनशिप में है। ये सुनकर सत्या पूरी तरह टूट जाता है और वॉशरूम में जाकर रोने लगता है। इसके बाद गलतफहमी में वो अपने टीचर को थप्पड़ मार देता है और फिर अपने दुनिया से दूर हो जाता है। सत्या बात है कि उसने आगे पढ़ाई और जॉब छोड़ दी, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं किया, और अनिशा अब शादी करके विदेश में है। अब सत्य कहता है तुम अपनी कहानी बताओ। अब मोनिशा अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसके 10th क्लास की लव स्टोरी में विलन खुद सत्य ही था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बालाजी नाम के लड़के को पसंद करती थी, जो पढ़ाई में टॉपर था। एक दिन बालाजी उसे बचा लेता है और तभी से मोनिशा उससे प्यार करने लग जाती है, लेकिन तब वो उसे प्रपोज करने वाली होती, तभी सत्या और दिनेश की लड़ाई हो जाती है और बालाजी डर कर भाग जाते। यही से तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बालाजी को लगता है कि मोनिशा ने उसका मजाक उड़ाया है और वो उससे दूर हो जाता है, और इसी तरह मोनिशा की लव स्टोरी भी आगे रह जाती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने अपने पास्ट लव से मिलकर अपने दिल की बात बोलेंगे, ताकि क्लियर श्योर मिल सके। फिर दोनों करीब आने लगते हैं। सत्या मोनिशा को इम्प्रेस करने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद दोनों अनिशा से मिलते हैं और सत्या फाइनली अपने दिल की बात कह देता है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। फिर वो बालाजी को ढूंढते हैं, लेकिन जब सत्या देखता है कि मोनिशा बालाजी को हक कर रही है, तो गलत समझ लेता है। सत्य सोचता है कि मोनिशा अब उसकी नहीं रही, उससे दूर जा रही है, लेकिन असल में सच्चाई ये होती कि मोनिशा ने बालाजी को मना कर दिया था, क्योंकि तब वो सत्या से प्यार करते थे। ये बात जब सत्या को पता चलती है, तो वो तुरंत मोनिशा के पास जाता है, माफी मांगता है और उससे प्रपोज कर देता है, और आखिर में दोनों एक हो जाते हैं और यही पर ही प्यारी सी लव स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगली मूवी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।